13,500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिशें लगातार जारी है। आज डोमिनिका कोर्ट में चोकसी मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या भारत आएगा घोटाले का यह आरोपी मेहुल चोकसी। एंटीगुआ से डिनर डेट पर चोकसी डोमिनिका पहुंचा था। डोमिनिका कोर्ट में ही चोकसी पर अब केस चल रहा है। उस पर आरोप है कि गैर कानूनी रूप से वो डोमिनिका में घुसा था, जबकि चोकसी का पक्ष है कि उसे अगवा कर वहां लाया गया। यही बात थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज से बात करते हुए मेहुल की पत्नी प्रीति चोकसी ने भी कही है। भारत का पैसा फंसा है तो भारत भी केस में पार्टी बनना चाहता है और कोशिश भारत की यही है कि डोमिनिका से चोकसी को सीधे भारत ले आया जाए। यहां से वो भगौड़ा है, जबकि चोकसी के वकीलों ने एंटीगुआ भेजे जाने के लिए दलील दे रखी है। रेड कॉर्नर नोटिस को दिखाकर भारत मेहुल चोकसी पर कब्जा मांग सकता है। इसके लिए भारतीय एजेंसियों को यह साबित करना होगा कि चोकसी भारतीय नागरिक है और तब काम आएगा चोकसी का मायाजाल। वो कहलाता था डायमंड किंग। उसने रची थी चकाचौंध की मायावी दुनिया। एक से बढ़कर एक सितारे करते थे प्रचार। चमकती दुनिया के पीछे था काला सच। मेहुल है हजारों करोड़ के घोटाले का आरोपी। अपनी गर्दन बचाने के लिए भागा था विदेश। अब लग रहा है पैसों से आजादी खरीदने का आरोप। ये तस्वीर है डोमिनिका की जेल में बंद हीरो के शहंशाह कहे जाने वाले मेहुल चोकसी की। जरा फर्क देखिए, 3 साल में कितना बदल गई दुनिया। ये पहले का मेहुल चोकसी है, वजन 120 किलो, चेहरे पर चमक। और ये अब का चोकसी है, उतरा हुआ चेहरा, घटा हुआ वजन और बदन पर चोट के निशान। 3 साल से एंटीगुआ और बाराबुडा की नागरिकता लेकर गिरफ्तारी से बच रहा था मेहुल चोकसी, लेकिन एक डिनर डेट के ख्वाब ने उसे पहुंचा दिया डोमिनिका की जेल में। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी से बात की। उनका आरोप है कि मेहुल को किडनैप कर डोमिनिका ले जाया गया। हम लोग यही चाहते हैं कि वो सही सलामत घर वापस आए और हमारी विवेश के कोर्ट जस्टिस सिस्टम विल डू दिस, क्योंकि दिस इज ह्यूमन। ये किसी के साथ भी ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको मारने की, टॉर्चर करने की ऐसा हक किसी ने नहीं दिया है। कैरेबियाई अखबार एसोसिएट टाइम्स ने दावा किया है कि मेहुल चोकसी की मदद के लिए उसके भाई चेतन चोकसी ने डोमिनिका में विपक्ष के नेता लेनॉक्स लिंटन को रिश्वत दी, ताकि दबाव बनाकर चोकसी को भारत लाने को टाला जा सके। हालांकि एबीपी न्यूज से बातचीत में लिंटन ने इस आरोप को गलत बताया। I have never seen him. I have never spoken to him. I have never met with him. The article says I met with him on the 30th of May in Marigot. I was not in Marigot on the 30th of May. I was in Marigot on the 29th of May. I have never, ever received any money from Chetan Chokshi. लेकिन पैसे का खेल ये हीरा कारोबारी अच्छे से जानता है। उसकी पहचान रही है शान और शौकत भरी जिंदगी। नक्षत्र ज्वेलरी, गीतांजलि ज्वेलरी और जिली जैसे ब्रांड्स उसने खड़े किए। उसके हर शोरूम के उद्घाटन में कोई ना कोई सितारा मौजूद रहता था। इसी पैसे के बल पर 2018 में पूरा घोटाला खुलने से पहले ही चोकसी छोटे से कैरेबियाई देश एंटीगुआ में नागरिकता ले चुका था। आरोप है कि मामा मेहुल चोकसी और भांजे नीरव मोदी ने बैंक अधिकारियों को रिश्वत खिलाकर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए पैसा लिया और बाद में चुकाया नहीं। नतीजा नुकसान बैंकों का और फायदा इन दोनों का। मेहुल चोकसी की माने तो ये भी इत्तेफाक है कि उसका नाम 14,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले में आया है। I was partner in one of the company in 1998 और मैं 2000 में रिटायर हो गया। मैंने फ़ोन उठा के बैंक के ऑफिसर से बात किया तो उन्होंने बोला कि हमारा KYC 1993 का या 1995 का बोल रहा है कि जिसमें आप पार्टनर थे, सो दैट इज़ व्हाई वी पुट योर नेम।
हालांकि ईडी और सीबीआई ऐसा नहीं मानते। चोरी, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई कर रही है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय ने मेहुल चोकसी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है, क्योंकि पैसों का लेन देन विदेश में हुआ। दिलचस्प ये कि घोटाले की चर्चा शुरू होते ही मेहुल चोकसी भारत छोड़कर भाग गया था और जुलाई 2018 से एंटीगुआ में रह रहा था, लेकिन बिल से निकला तो डोमिनिका में फंसा। सूत्रों की माने तब उसे भारत लाने के लिए सीबीआई और ईडी की टीमें डोमिनिका में मौजूद हैं। दिलचस्प है कि घोटाले की चर्चा शुरू होती चोकसी भारत छोड़कर भाग गया। जुलाई 2018 से वो एंटीगुआ में रह रहा था, लेकिन बिल से निकला तो डोमिनिका में फंसा। सूत्रों के मुताबिक अब चोकसी को भारत लाने के लिए सीबीआई और ईडी की टीमें डोमिनिका में सक्रिय हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।